स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको सस्ते में काम करना है तो आपके पास आरसी मशीन होनी चाहिए, है ना। आरसी मशीन और एडवांस मशीन होनी चाहिए। ये पेपर है। अगर ऐसी कोई आता है आपके पास फ़ोटोकॉपी लेके, इसकी 100 को फ़ोटोकॉपी कर दीजिए सिंगल साइड, तो आपके कितने 100 पेपर लगेंगे, है ना। ये कॉपी आप 1 रुपये में ही कर सकते हैं, क्योंकि 45 से को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे आजकल तो नोट्स आते हैं, रजिस्ट्री आती है, ये सब चीज़ें आती हैं, है ना। बहुत से कम रजिस्टर होते हैं या वो सब होता है, तो आपने ऊपर से कॉपी करी, खट निकलती जाएगी, स्कैन होती जाएगी, है ना। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं कर सकती इस मशीन में। आपकी कॉस्ट 2 रुपये ही आनी है, 2 रुपये में ही प्रॉफिटेबल रहेंगी। इन मशीनों में आप 70 पैसे में नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी कॉर्ट्रेज भी मतलब महंगी आती है और ड्रम भी, और इन मशीन के पार्ट्स भी उतने रिलायबल नहीं होते जितने इनके रिलायबल होते हैं, सस्ते भी होते हैं। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको फोटोकॉपी रिलेटेड सारी टिप्स दूंगा कि आप फोटोकॉपी कैसे रीजनेबल रेट पे कर सकते हैं, 50 पैसे 70 पैसे, और कैसे आप प्रॉफिट पे रहें। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो मैं आपको आज फोटोकॉपी की सारी टिप्स दूंगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको सस्ते में काम करना है तो आपके पास आरसी मशीन होनी चाहिए, है ना। आरसी मशीन और एडवांस मशीन होनी चाहिए जिसकी स्पीड अच्छी हो, क्योंकि फास्ट काम करेंगे तब आप सस्ते में कर पाएंगे ना, है ना। तो आपके पास कोई सा कोई मॉडल होना चाहिए आरसी मशीन का जो फास्ट स्पीड वाली मशीन हो, है ना। और इसका पीपीएम कम से कम 25 से 30 से ज़्यादा हो, उससे कम ना हो, 25 से कम ना हो, है ना। फोटोकॉपी हो, है ना। आप सस्ते में काम तब कर सकते हैं 50 से 70 पैसे, है ना, जब आपके पास काम बहुत बल्क में आए, है ना। और टोनर आप क्वांटिटी में लें, ड्रम क्वांटिटी में लें, थोड़ा बहुत आपको खुद आता हो, ड्रम चेंज करना, ग्रीसिंग करना, ग्लास साफ करना, है ना। ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। उसके बाद फोटोकॉपी करने के बहुत से टिप्स होते हैं। जैसे 50 पैसे में कोई अगर फोटोकॉपी करता है तो उसके लिए आपके पास ज़्यादा काम होना चाहिए, और बोथ साइड काम होना चाहिए, सिंगल साइड नहीं। जैसे कि समझ ये पेपर है। अगर ऐसी कोई आता है आपके पास फ़ोटोकॉपी लेके, इसकी 100 को फ़ोटोकॉपी कर दीजिए सिंगल साइड, तो आपके कितने 100 पेपर लगेंगे, है ना। ये कॉपी आप 1 रुपये में ही कर सकते हैं, क्योंकि 45 से 60 पैसे का पेपर होता है। 10 से 15 पैसे इंक कॉस्ट मान लो, बिजली मान लो, ये मान लो, तो आपको कुछ नहीं बचेगा। अगर यही बोथ साइड आप फोटोकॉपी करते हैं, कोई आपके पास आता है, भैया इसकी 100 फोटोकॉपी कर दीजिए, है ना। तो 100 फोटोकॉपी अगर कोई करवाने आता है तो ये फोटोकॉपी 100 होंगी, पर होंगी फोटोकॉपी कितनी, 200, है ना, क्योंकि आगे पीछे है। अब 200 फोटोकॉपी होंगी तो समझ लीजिए, अगर आप 70 पैसे करते हैं तो 1 रुपये 40 पैसे की फ़ोटोकॉपी होंगी, है ना। तो आप मान के चलिए 70 पैसे अगर भी आपका कॉस्ट पड़ी फ़ोटोकॉपी और सब चीज़ मिला के, तो आपको 70 पैसे पर कॉपी में बचा ना, है ना। तो ये प्रॉफिट रहता है, ये सीक्रेट होता है ना। आपको 70 पैसे से 50 पैसे में करने में, सिंगल साइड में आप प्रॉफिट में नहीं रह सकते। सिंगल साइड में आप 1 रुपये से कम में ना करें। 1 रुपये से अगर कम में किया तो आपको बहुत लॉस में जाएंगे, है ना। और एक और टिप्स है, कभी भी अगर आप फोटोकॉपी करते हैं तो एडीएफ से करें। क्या होगा, आप एडीएफ ज़्यादा कॉपी करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। जैसे आजकल तो नोट्स आते हैं, रजिस्ट्री आती है, ये सब चीज़ें आती हैं, है ना। बहुत से कम रजिस्टर होते हैं या वो सब होता है, तो आपने ऊपर से कॉपी करी, खट निकलती जाएगी, स्कैन होती जाएगी, है ना। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 50 पैसे नहीं कर सकती इस मशीन में। आपकी कॉस्ट 2 रुपये ही आनी है, 2 रुपये में ही प्रॉफिटेबल रहेंगी। इन मशीनों में आप 70 पैसे में नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी कॉर्ट्रेज भी मतलब महंगी आती है, और ड्रम भी, और ये मशीन के पार्ट्स भी उतने रिलायबल नहीं होते जितने इनके रिलायबल होते हैं, सस्ते भी होते हैं इनके पार्ट्स, आप खुद चेंज कर सकते हैं ना। तो अगर आपको 50 पैसे 70 पैसे फ़ोटोकॉपी करना है तो आपको आरसी मशीन लेना है, और उसमें थोड़ा बहुत आपको पहले ज़्यादा है तो आप किसी फ़ोटोकॉपी शॉप में 2-4 महीने काम कर लीजिए, वहाँ समझ लीजिए आपको कैसे फ़ोटोकॉपी करना है, क्या कितने रेट पे करना है, कैसे वेस्ट होता है, क्या सब समझ जाएंगे तो आप आराम से फ़ोटोकॉपी कर सकते हैं सस्ते रेट, है ना। तो ऐसी वीडियो और इस चैनल पे आते रहेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।